चुनाव में मातृ शक्तियों को अहम भूमिका रहेगी, कविता यादव त्रिपाठी। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी की पत्नी कविता यादव त्रिपाठी ने घूरपुर में स्थित पत्रकार कल्याण एसोसिएशन ऑफिस पर पहुंचकर चुनावी दौरे का शंखनाद। कविता यादव त्रिपाठी ने पत्रकार कल्याण एसोसिएशन ऑफिस में पत्रकारों के बीच पहुंचकर अपनी बातों को साझा किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय लोगों की मौजूदगी रही। जबरदस्त जन समर्थन देखने को मिला। मीडिया से मुखातिब होते हुए कविता यादव त्रिपाठी ने जीत के प्रति दिखी और कहा कि बीजेपी अब की बार 400 के पार जाएगी और बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करेगी। यमुना पार विकास को लेकर कहा कि यमुना पार के विकास तो हो रहा है, अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। यमुना पार में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा हर गांव गली मोहल्ले में बिजली और पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। अगर कुछ ऐसे क्षेत्र बचे हुए हैं या अभी हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, भविष्य में उनकी समस्या का निवारण किया जाएगा। फिलहाल भाजपा सरकार बिजली पानी की व्यवस्था हर इलाकों गलियों में कर रही है। आवारा पशुओं को लेकर के कहा कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चिंतन का विषय है, इस समस्या का समाधान किया जाएगा। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता ऋषभ द्विवेदी की रिपोर्ट। मोदी जी इस बार 400 पार विकास के मामले में यमुना पार काफी पिछड़ा है और शायद आप जो है इधर कम आपका आना जाना हुआ होगा और क्षेत्रों में जैसे गंगा पार देख लीजिए काफी डेवलपमेंट है। और यमुना पार के लिए विशेष योजनाएं आपकी क्या रहेंगी, विशेष क्या आपने दिमाग में बना रखा है? देखिए, जैसे जैसे योजना जो विकास है वो होता आया है, ऐसा नहीं है कि पिछड़ा हुआ है, विकास होता आ रहा है। इससे पहले जो भी सांसद विधायक थे वो अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जो पाइपलाइन में है वो आगे किया जाएगा। जो चीज़ें छूट गई हैं जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, बस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सुनने में आ रही हैं, हम उस पर काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके की राजनीति हमारे स्वर्गीय ससुर जी पंडित केशरीनाथ जी त्रिपाठी जी ने की, वो मुझे यहाँ पे कहने की जरूरत भी नहीं है कि उन्होंने लोगों के लिए कितना किया। उसी तरीके से नीरज जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रह के उस जो विकास की गंगा थी उसको बहुत बेहतर। यमुना पार में बिजली और पानी के अगर देखा जाए तो यमुना पार में बिजली और पानी की व्यवस्था आज तक ऐसे भी गांव हैं जहां तक नहीं हो पाई है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, मैं बार बार यही चीजें कहूंगी कि चीजें हो रही हैं और अगर नहीं हुई हैं तो वो पाइपलाइन में है, वो अब इस बार होंगी। और अगर देखा जाए तो जैसे कि चुनाव का समय बहुत ही करीब आ चुका है, 25 मई को चुनाव बहुत ही करीब है और देखा जाए तो हर दावेदारी लोग अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर यमुना पार के विकास की बात आती है तो विकास के मामले में यमुना पार आज भी पीछे रह गया है। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से अगर बात की जाए तो यमुना पार आज भी विकास क्षेत्रों में पीछे रह गया है। क्या इस अगर इधर मतलब सरकार बनती है तो यमुना पार क्षेत्रों में क्या विशेष ध्यान दिया जाएगा? सबसे पहले तो सरकार बन रही है हमारी, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं हमारे, और मैं पहले भी ये कहती आई हूँ कि देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और बहुत सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो जो चीज़ें पाइपलाइन में है और आधी चीज़ें हो चुकी है, तो जो पाइपलाइन में जैसी सरकार बनेगी वो नीरज जी के माध्यम और शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से वो चीज़ें पूरी की जाएंगी। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप कुछ महीनों के बाद या 1 साल के बाद आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि जो चीज़ें जो आप पानी की व्यवस्था, जो वहाँ शंकरगढ़ में बस वाला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी क्योंकि हम लोग इसीलिए आ रहे हैं। यमुना पार में सबसे बड़ी अगर व्यवस्था देखी जाए तो आवारा पशुओं की सबसे बड़ी दुर्भाग्य रहा है किसानों का कि जैसे ही आवारा पशुएं रोड पे चलते हैं, खेतों पे चलते हैं तो किसान की लहलहाती फसल को नाश कर देते हैं। ये सबसे बड़ी विकट समस्या बनकर आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर भी बातें हो रही हैं, उस पर भी काम चल रहा है और बहुत जल्दी आपको वो उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। इसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई जा रही है। और पत्रकार साथी जैसा कि बीजेपी का कहना है अब की बार 400 के पार, वो उस अनुसार आप से जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं 400 के पार? नीरज जी ने अपने भाषण में कहा है कि इस बार 400 प्लस। अच्छा, आगामी 25 मई को चुनाव होना है तो जन संदेश के रूप में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही सब जन संदेश में यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी पे जो 2014 के बाद से जो विकास हुआ है वो लोगों को दिखता है और कुछ ऐसे समुदाय हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ विपक्ष के द्वारा फैलाई गई चीज़ें हैं
कि वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए आज जनता यहाँ से सोचती है, जो बहनें हैं हमारी, जो आधी आबादी का हिस्सा है, वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनको राशन पानी कौन दे रहा है। तो बेशक वो घर का आदमी कहीं भी चला जाएगा, मगर महिलाएं पूरी मोदी जी के साथ हैं। उनको ये पता है कि मोदी जी कितना विकास कर रहे हैं, और बाकी जो जितने हैं वो देश को, प्रदेश को, सबको दिख रहा है कि हमारा आज देश कहाँ पर है और 2014 से पहले कहाँ पर था। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता जनार्दन है और वो सब जानती है, और वो इस बार 400 प्लस करके दिखाएगी और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। तो और जो प्रश्न करना चाहते हो पत्रकार साथी कर सकते हैं। ताली मत बजाइए भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार में आने के बाद आपका विजन क्या है यमुना पार्टी? मेरा विजन यही है कि जो चीजें रह गई हैं, जो पाइपलाइन में थी, कि देखिए सांसद विधायक हमारे काम करते चले आ रहे हैं, और जो पाइपलाइन में थी वो अब ये तीसरी बार सारे कंप्लीट हो जाएंगे। काम तो सभी जैसे करते हैं। देखिए राम मंदिर हो गया, आपका ट्रिपल तलाक हो गया, कुछ बचा है, कोई मुद्दा बचा है, तो ऐसे ही फिर थोड़े 1-2 साल के बाद वो ये सारे मुद्दे भी खत्म हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, और हो सकता है थोड़े टाइम तक पाकिस्तान भी अपने में आ जाए, तो ये देखिए कुछ भी नहीं बचेगा। जैसा कि आप राजनीति में करियर में नीरज जी का पहला हुआ है और सामने है पूर्व मंत्री हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप उनके सामने लड़ाई लड़ेंगे? देखिए नीरज जी जिस परिवार से आते हैं वो मुझे आपके चैनल के माध्यम से पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, सब जानते हैं, उनके खून में राजनीति है। उन्होंने अपने घर में पोस्टर छापने से लेके, चिपकाने से लेके, जीप चलाने से लेके, पीठ पीछे रह के सारे काम किए हैं। अब वो विपक्ष चीज़ को नेगेटिव के तौर पे ले तो उनसे बढ़ के तो कोई जानता ही नहीं है ना। और वो कितने टाइम के आपने सांसद और विधायक बताए, 2014 में वो मंत्री रहे, और आपने वो तो बताया नहीं 2017 में हारे थे कि कब हारे थे? पीयूष रंजन जी ने उनको हराया था, उनके कारनामे भी जग जाहिर है। दो बार उनको हराया। तो आप ये देखिए कि 2 साल पहले वो हारे, जिनका न केंद्र में कुछ न प्रदेश में कुछ, तो वो क्या करेंगे? ये व्यक्तिगत आप मुझे टिप्पणी बताइए। करने का समय नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं भी यहाँ आए थे, जब आपके बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुरा के सवाल को टाल दिया था। नहीं, मैं वो उसी तरीके से एक मिनट आप लोग एक मिनट का मैं सवाल करूंगा भैया। राजेश जी आप भी सुन लीजिए, हमारे पत्रकार बंधु भी सुन लीजिए।